हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप ऑल बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे ब्रेक करना, सबको जानेंगे। शुरुआत अगर सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए, जिसकी कल के दिन एक्सपायरी है, तो फिलहाल देखा जाए तो एक दायरे में ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है ट्यूजडे सेशन में। और मेरा मानना है जो एक्सपायरी हो सकती है वो भी कहीं ना कहीं 24,700 रुपए से लेकर के कहीं ना कहीं 24,600 रुपए के रेंज में ही होती हुई दिख सकती है। बाकी यह सब इवेंट से पहले, मतलब बजट से पहले बाजार में इस तरह अनसर्टेनिटी आना या वोलेटिलिटी इंडिकेट होना या सिंगल कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल बनना, यानी कि ये नॉर्मल है। और ऐसे सिचुएशन में जितना अपने आप को बचा सको उतना बेहतर। अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं और आने वाले हफ्ते में ही ओवरऑल ट्रेड करके चल सकते हैं। मेरा मानना है बजट वीक में हो सकता है कि आपको वन साइडेड मूव प्ले करने को मिल जाए। ऑलराइट, बाकी अगर ओवरऑल निफ्टी की अगर टेक्सचर की बात की जाए तो निफ्टी ओवरऑल बुलिश ही है। जिस तरह से अपने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कंफर्म करता हुआ दिखा निफ्टी 24,400 रुपए से 24,200 रुपए की रेंज का। बाकी अब जिस तरीके से लोअर लेवल से पुटराइटिंग ग्रिप लेती हुई दिख रही है 24,600 24,500 के लेवल्स पे, मेरा मानना है जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक मेरा मानना है निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा वो तेजी की तरफ ही इंटैक्ट रहेगा। और मेरा मानना है ये तेजी एक्सटेंड होकर के निफ्टी को करीब 24,800 और 24,900 रुपए की तरफ भी ले जा सकती है। ओवरऑल सीधे सीधे बोलूं तो 25,000 की तरफ भी निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो बाकी अगर ट्यूसडे के सेशन की बात की जाए तो ट्यूसडे के सेशन में भी एक नया हाई लगा। बाकी क्लोजिंग एकदम फ्लैट ही हुई है और जो एक्सपायरी हो सकती है वो भी कहीं की 100 पॉइंट की रेंज में हो सकती है, 24,700 से 24,600। बाकी अब यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। तो 24,660 जो कि ट्यूसडे का हाई था वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 24,700। देखा जाए तो 24,700 पे ट्यूसडे के सेशन में फ्रेश क्वालिटी इमर्ज हुई है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए 24,660 24,700 का लेवल फिर की इमीडिएट एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है, एक हर्डल की तरह काम कर सकता है। और अगर मंडे को अगर गैप थर्सडे को अगर गैप अप भी हो जाता है कहीं ना कहीं 24,700 रुपए के करीब, तो मैं तो कहूंगा कि वहां पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना, चेज मत करना। वहां पे ट्रैप भी हो सकते हैं। मेरा मानना है वहां से दोबारा गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, और डिप मिले तो ही बाय करें। मतलब निफ्टी अगर दोबारा अगर आपको 24,620 600 रुपए के जोन में अगर आता हुआ दिखे, मतलब ट्यूसडे की क्लोजिंग के करीब वहां पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो आप लोअर लेवल्स पे एक स्टॉप लॉस लगा करके रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं इंटरडे बेसिस में। बाकी मेरा मानना है निफ्टी अपने ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना चाहता है तो 24,700 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में जो टारगेट बन जाएंगे वो कहीं 24,800 रुपए से लेकर के, जैसे मैंने पहले बताया, 25,000 तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो 24,600 24,580 जो कि ट्यूसडे का लो था और एक अच्छा पुट राइटर का जोन भी है, तो आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बाई जोन की तरह ही काम करेगा जैसे मैंने बताया। और देखा जाए तो यहाँ पे 24,600 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है। बाकी मेरा मानना है अगर कोई प्रॉफिट किंग आनी है तो 24,600 24,580 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, मतलब ट्यूसडे के लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में गिरावट निफ्टी को 24,520 24,500 रुपए की तरफ ले जा सकती है, जहां पे जो निफ्टी का कहीं ना कहीं नेक्स्ट मेजर पुट राइटर का लेवल आता है। देखा जाए तो 24,600 24,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग और यही निफ्टी को एक अच्छा बॉटम, एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो अगर 24,520 500 रुपए के जोन में अगर निफ्टी अगर आपको मिल जाता है तो भी वहां से आप एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कोई बड़ी बिकवाली अगर निफ्टी में अगर ट्रिगर होनी है तो 24,500 रुपए का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये गिरावट निफ्टी को ले जाएगी इसके 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि देखने को मिलता है 24,375 के लेवल पे। और दूसरा जो लेवल मैं देख पा रहा हूं वो है एग्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि 24,142 के लेवल्स हैं। तो 24,500 का लेवल टूटे तभी मेरा मानना है थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट करके चलना चाहिए, उससे पहले लेवल बेस्ड काम करके चल सकते हैं और 24,500 रुपए तक की डिप को बाई भी किया जा सकता है। ऑलराइट, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की ओवरऑल लेवल की। सो फिलहाल जो ओपनिंग की जहां तक बात रही तो मैं यहाँ पे एक फ्लैट से एक पॉजिटिव ओपनिंग, मतलब एक गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। हो सकता है ये 70-80 पॉइंट का गैप अप हो, बट जैसे ने बताया कि 24,700 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल रहेगा, तो चेज मत कर, डिप मिले तो ही बाई करना। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात ओवरऑल कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड करने लायक कुछ भी नहीं दिखता। देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, एक दायरे में फंसा हुआ है और जो ब्रॉडर रेंज है गाइस वो 53,000 से लेकर के 52,000 की है। और जैसे ने पहले ही बताया कि रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही हमें कोई बड़ा मूव दिला सकता है, मतलब ये 1,000 की रेंज का है ना, तभी हम कोई बहुत बड़ी अपसाइड या कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जब तक इस रेंज के अंदर है न्यूट्रल बायस रहिए या तो ट्रेड छोड़ दीजिए, इसमें मत ही करिए, है ना। और जहां तक बात रही बजट की, तो हो सकता है वहां से फिर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा बूस्ट मिले। ऑलराइट, बाकी अगर बात की जाए थर्सडे के सेशन के लिए
तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो रेंज है 52,500 से लेकर के 52,000 की। ये बात मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। तो ये नैरो रेंज है जिसमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। हाई लेवल्स पे देखिए तो 24,500 24,600 जो कि ट्यूसडे का हाई था, वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ वो ओवरऑल 52,800 के लेवल्स हैं, जो कि एक वीकली हर्डल की तरह आपके लिए काम करेगा। पिछले हफ्ते भी इन्हीं लेवल से हमने करेक्शन दिया था और इस हफ्ते में भी कहीं ना कहीं हम इन्हीं इसी जोन में कहीं अटकते हुए दिखे हैं। मेरा मानना है अगर निफ्टी अगर बैंक 50,620 के ऊपर अगर निकल जाता है तो थोड़ी रिकवरी बनेगी। ऐसे सिचुएशन में पहला टारगेट जो हो जाएगा वो ये डेफिनेटली इसका सेकंड हर्डल 52,800 का बनेगा। बाकी अगर 50,800 के लेवल भी अगर सस्टेन कर जाते हैं तो सीधे सीधे मेजर जो नेक्स्ट टारगेट मैं देख पा रहा हूँ वो सीधे सीधे 53,000 एंड नेक्स्ट 53,300 के लेवल्स हैं, जो कि निफ्टी बैंक के ऑल टाइम हाई हैं, और जो बेरिश गैप था वो भी कवर अप होता हुआ दिख सकता है। इस चीज के लिए मैंने रेफरेंस लिया हुआ है एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 52,600 के ऊपर निकल जाना एक रिकवरी को इंडिकेट करेगा। तो यहीं पे जहां तक बात करिए लोअर लेवल्स की, तो बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से भी अच्छी पुट राइटिंग है। वैसे देखा जाए तो 52,200 और 52,000 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग है और ये एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर रही है। देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 20 डे और 10 डे एक्सपेंशन एवरेज भी देखने को मिलता है। ओवरऑल इन्हीं लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी। मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी 10 और 20 डे का अगर ब्रेकडाउन दे देता है, ओवरऑल 52,000 के नीचे एक डेली क्लोजिंग दे देता है, तो आएगा बैंक निफ्टी में एक बेरिश ट्रेंड। ऑलराइट, तो इस चीज को ध्यान में रखें। बाकी सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी में 52,300 जो कि फ्राइडे का लो था और 50,200 जो कि इस हफ्ते का लो है, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर इस जोन में अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो ये आप यहां से एक बार रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना इंटरडे बिकवाली करनी है तो 52,200 के लेवल का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए 200 पॉइंट की जगह खुल जाएगी, मतलब 52,000 तक का डाउन मूव आपको मिल जाएगा। बाकी आपको ये देखना होगा कि 50,000 का ब्रेकडाउन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी वो गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड होगी। फिर ऐसे सिचुएशन में इंटरडे बेसिस में मैक्सिमम जो टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 51,754 का लेवल। बाकी अगर डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है 50,000 के नीचे तो ये गिरावट बढ़ करके बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 51,148 के लेवल्स पे, जो कि कहीं ना कहीं लोज है 24 जून के। और वहीं पे एग्जैक्टली 50 डे एक्सपेंशनिंग एवरेज भी आता है। मतलब एक सीधे से बोलूं तो 1,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है अगर बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे फिसल जाए तो। ऑलराइट, तो देखा जाए तो हाई लेवल्स पे कोलेटरल अच्छे खासे ग्रिप लेके बैठे हैं 53,000, फिर 52,800, फिर 52,500 की कॉल ऑप्शन में। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे 52,300, 200 और 52,000 के लेवल पे पुट राइटिंग अच्छी खासी देखने मिल रही है। तो यहाँ पे जो व्यू है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, एक न्यूट्रल व्यू को इंडिकेट कर रहा है। ना ही हम यहाँ पे बेरिश रह सकते हैं ना ही बुलिश रह सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसको छोड़ ही देना चाहिए। फिलहाल इसमें कोई खास बड़ा मोमेंटम प्ले करने को नहीं मिल रहा है। स्कैल्पर हो तो हो सकता है आपको यहाँ पे 25, 30, 40 पॉइंट का मूव मिल जाए ऑलराइट सिंगल कैंडल में। तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करके ही चल रहा हूँ फिलहाल इस हफ्ते में, और आने वाले हफ्ते में हो सकता है हम कोई बड़ा मूव पकड़ लें। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की जो कि आने वाले दिनों में एक अच्छा पैसा बना के चल सकते हैं। हालांकि मैंने रेफरेंस लिया है चार्टिंग वेबसाइट से, और चार्टिंग वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप डेली ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत अगर मैं सबसे पहले करना चाहूं तो मुझे सबसे पहले जो पसंद आ रहा है वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स की अगर बात करी जाए तो स्टॉक काफी समय से कहने की 500 रुपए से लेकर के 460 रुपए के जोन में कहीं कंसोलिडेट कर रहा था, बट अब देखा जाए तो स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम सिचुएशन बनाता हुआ दिख रहा है। और अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाइस थे इस साल में जो हमने देखे थे कहने की 560 के करीब, मेरा मानना है उसका ब्रेकआउट अब स्टॉक में देखने मिल सकता है। सीधे से बोलूं तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिख सकता है, और ऐसे सिचुएशन में तेजी स्टॉक को 580 से 600 की तरफ ले जा सकते हैं, और हो सकता है स्टॉक 650, 700 रुपए की तरफ भी अब जाता हुआ देखिए। एक फ्रेश स्विंग यानी कि अब स्टॉक में अब देखने को मिल सकती है। बाकी जहां तक बात रही वॉल्यूम की, तो देखा जाए तो यहाँ पे हमें मंडे ट्यूसडे और मंडे के सेशन में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है। तो एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट कहने की मेरा मानना है अपोलो टायर्स में अब इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक पे नजर रखिए और अपना स्टॉप लॉस जो मेंटेन कर सकते हैं। फिर हालांकि देखा जाए तो इसको 560 के ऊपर फ्रेश बाइंग में देखा जा सकता है। बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो 535 रुपए के लेवल पे इसका एसएल होना चाहिए। एक तरह से इसको हम पोजिशन से शॉर्ट टर्म बेसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात होगी अपोलो टायर्स की। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एचबीएल पावर। एचबीएल पावर की अगर बात करी जाए तो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, यानी कि 600 से लेकर के 400 की रेंज में इस साल में। और देखा जाए तो हमने इसका ब्रेकआउट कहने के मंडे सेशन में कंफर्म होते हुए देखा। हालांकि ट्यूसडे को ओवरबॉट होने के चलते हल्की फुल्की मुनाफासुली आई है, बट मेरा मानना है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप करने की। तो मैं तो यही कहूंगा अगर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर एचबीएल पावर 640 के लेवल पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए
आप तो स्टॉक को फ्रेश खरीदारी में इंक्लूड किया जा सकता है और अपना स्टॉप लॉस कहने कि 600 के नीचे मेंटेन किया जा सकता है और इसको प्ले किया जा सकता है कहने कि 755 रुपए से लेकर के 770 तक के टारगेट के लिए। मेरा मानना है यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट, एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। देखा जाए तो इस साल में इतना वॉल्यूम इमर्ज नहीं हुआ जितना वॉल्यूम इस हफ्ते में इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो एक फ्रेश खरीदारी स्टॉक में अब इंडिकेट होती हुई दिख रही है। बाकी देखा जाए तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी कहीं ना कहीं 60-70 के ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो एचबीएल पावर को भी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस को मैं दिखाना चाहूंगा वीकली टाइम फ्रेम में, और अगर स्टॉक की अगर बात करी जाए तो स्टॉक में वीकली बेसिस में या मंथली बेसिस में भी अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन अब देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट आने वाले दिनों में कंफर्म हो सकता है। हालांकि इसका ब्रेकआउट मैं 2820 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक में एक बड़ी रैली बनेगी। ये तेजी स्टॉक को करेगी 3200 रुपए से लेकर के 3647 की तरफ ले जा सकती है, जो कि एम्फेसिस का ऑल टाइम हाई भी है। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस 2650 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो पिछले 2-2.5 सालों में इतना वॉल्यूम इमर्ज नहीं हुआ जितना वॉल्यूम कहने की इस हफ्ते में इमर्ज होता हुआ इन कुछ हफ्तों में आता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है ये स्टॉक चलने के लिए तैयार हो रहा है और हो सकता है यहाँ से स्टॉक 4000 4500 तक की रैली भी अब कंटिन्यू करता हुआ दिखे। देखा जाए तो आईटी सेक्टर में लार्ज कैप आईटी हो चाहे मिड कैप आईटी हो, बहुत कम चले हैं, बहुत कम कंट्रीब्यूशन हमें पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिला है। और मेरा मानना है अब मिड कैप आईटी लार्ज कैप आईटी में काफी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी। ऑलराइट, तो एम्फेसिस पे नजर रखनी चाहिए। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। आरएसआई भी में भी कहने की एक बाइंग क्रॉसओवर साफ साफ देखने को मिलता है और आरएसआई भी 60 के ऊपर है, जो कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो एम्फेसिस को भी ध्यान से अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। बाकी स्टॉक ने अपने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट अब कंफर्म कर दिया है। ऑलराइट, तो एम्फेसिस इज लुकिंग वेरी वेरी गुड टू बाय। सो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है साइबरटेक सिस्टम्स। अगर स्टॉक को अगर देखा जाए तो समय के साथ साथ पिछले 2-2.5 सालों में स्टॉक की जो प्राइस रेंज रही है वो कहने की नैरो होती दिखी है। और अब जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं वॉल्यूम ब्रेकआउट कहने के हमें अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है पिछले महीने से, जून जुलाई से, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है यहाँ पे अब एक बड़ा मूव अब आता हुआ आपको दिखेगा। तो साइबर टेक पे भी ध्यान दीजिए। अगर ये स्टॉक अगर आपको 205 रुपए के ऊपर अगर होल्ड होता हुआ दिख जाए, मतलब क्लियर कट ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देता हुआ दिख जाए, तो तेजी स्टॉक को कहीं ना कहीं 245 रुपए से लेकर के 260 और हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप स्टॉक को 300 रुपए की तरफ भी आप जाते हुए देखो। ऑलराइट, और बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो स्टॉक अपने सारे एक्सपेंशन एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी कहीं की पॉजिटिव मूव को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है ना। बीच में देखा जाए तो वॉल्यूम थिन हो गए थे और अचानक से कहीं की वॉल्यूम ब्रेकआउट आता हुआ दिखाया थे। वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन दिस स्टॉक। ऑलराइट, साइबरटेक सिस्टम्स। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक। हालांकि स्टॉक में जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो कहने की 175 रुपए या 180 के लेवल्स पे मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, अगर आपके पास है तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, आप बने रह सकते हैं। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है पीसीबीएल। और स्टॉक की अगर बात कर ली जाए तो लेट मी गो टू डेली बेसिस में अगर स्टॉक को अगर ध्यान से देखें तो स्टॉक में एक बड़ी स्विंग के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्म कर लिया है कहीं ना कहीं 200-220 रुपए के जोन में। और देखा जाए तो बीच में हमने कंसोलिडेशन भी देखा है एक्जैक्टली 280 से 220 की रेंज में, और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब स्टॉक इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे डे ऑन डे बेसिस में कहने का वॉल्यूम भी अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक तरह से वॉल्यूम ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं कि हमने ट्यूसडे सेशन में देखा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट ये फॉलो बाइंग बढ़ेगी, ये तेजी स्टॉक को कहने की नियर टर्म में कहने की 305 और नेक्स्ट टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ शॉर्ट टर्म में वो सीधे 340 के देख पा रहा हूँ, जो कि पीसीबीएल के ऑल टाइम हाई थे। तो मेरा मानना है वहां तक का मोमेंटम कहने की स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। बाकी स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना चाहिए वो कहने की 268 रुपए के भाव पे मेंटेन करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा नजरिया है वो पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में है। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देखें तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ तक कि आरएसआई की बात भी कर ली जाए तो आरएसआई भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, 60 के ऊपर दिख रहा है। तो ये स्टॉक को भी अपने राडार पे आप रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स है जो कि मुझे लगता है आने वाले दिन में, आने वाले हफ्ते में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस जनरेट करते हुए आपको दिखेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस गाइस। आई होप अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।